ضمن इलेक्शन का बड़ा मार्का आज सजेगा। शेर फाड़ेगा या फिर बल्ला चलेगा, फैसला आज होगा। N131 में ख्वाजा साद रफीक और हुमायूं अख्तर, N124 में शाहिद खाकान अब्बासी और गुलाम मोहिजुद्दीन मद्दे मुकाबिल। PP 164 से सुहेल शौकत भट्ट और चौधरी यूसुफ, PP 165 में चौधरी मंशा सिंधु और मलिक सैफुल मुलूक खोखर में कांटे का मुकाबला। N131 में कुल वोटर्स की तादाद 3,65,677। 241 पोलिंग स्टेशंस में से 196 पोलिंग स्टेशंस हसास। N124 में कुल वोटर्स की तादाद 5,35,172। 415 पोलिंग स्टेशंस में से 324 पोलिंग स्टेशंस हसास, जबकि 91 पोलिंग स्टेशंस हसास तरीन करार। PP 164 में 102 और PP 165 में 122 पोलिंग स्टेशंस कायम। ज़िम्न इंतखाब के लिए सिक्योरिटी प्लान फाइनल। फौज की निगरानी में इंतखाबी सामान की तरसील, तमाम पोलिंग स्टेशनों पर फौज तैनात करने का फैसला। उधर इलेक्शन कमीशन में ओवरसीज कंट्रोल रूम कायम। कंट्रोल रूम सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। ट्रैफिक पुलिस का आज शनाख्ती कार्ड पर चालान न करने का ऐलान। सरकारी अस्पतालों को भी अलर्ट रहने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की पोलिंग स्टेशंस पर मुअम्मर शहरी, हामिला खवातीन, माजूर अफराद और ख्वाजा सराओं के साथ तरजीही सलूक की हिदायत। कैमरा और मोबाइल फोन की ममानियत। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वोटर्स को 8300 पर मैसेज करके स्टेटस से आगाही की सहूलत मुयस्सर। पंजाब की 11 नशिस्तों पर ज़िम्न इलेक्शन गेम चेंजर बन सकता है। नून और जुनून में 14 सीटों का फर्क। नून लीग सब सीटें जीत गई तो फर्क सिर्फ 3 सीटों का रह जाएगा। पीपल्स पार्टी नून लीग से मिल जाए तो पंजाब में नून लीग की हुकूमत बन सकती है। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। पाक चीन दोस्ती अपनी मिसाल आप है, ये दोस्ती लाजवाल है। सी पैक की जानिब से लाहौर से चीन और चीन से लाहौर बस सर्विस का आगाज जल्द किया जाएगा। असातिज़ा को हथकड़ियां लगाकर एहतसाब अदालत में पेश क्यों किया? चीफ जस्टिस साकिब निसार DG नैब पर बरहम। DG नैब बोले, मैं असातिज़ा से भी मुआफी मांग चुका हूं। अदालत का तहरीरी मुआफीनामा जमा कराने का हुक्म। DG नैब और दीगर अफसरों ने तहरीरी मुआफीनामा जमा करा दिया। नैब पुलिस स्टेशन नहीं इंटरव्यू रूम है। आने वालों को चाय, बिस्किट और कहवा पेश किया जाता है, सिर्फ हार पहनाना रह जाता है। DG नैब कहते हैं, नैब के खिलाफ बातें करना फैशन बन गया है। बोले, प्रोफेसर्स को हथकड़ियां लगाना पुलिस का काम है, उसके बावजूद मुआफी मांग रहा हूं। वजीर इत्तलात ने नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का दावा कर दिया। कहते हैं, साबिक हुक्मरानों का मुस्तकबिल मखदूश है, नून लीग वाले नया लीडर ढूंढ लें। बोले, ब्यूरोक्रेसी पर अरकान असेंबली का एहतराम लाजमी है। अरबों और खरबों खाने वाले मुल्जिमों की खुसूसी प्रोटोकॉल में पेशियां। इल्म और आगाही बांटने वाले नौकरियां देकर हाथों में हथकड़ियां लगवा बैठे। पुलिस नाअहल हो गई या अदब आदाब भूल गई, शहरी सवाल करने लगे। आइन के खिलाफ कोई इक़दाम काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान में जमहूरियत के सिवा कोई निज़ाम नहीं चल सकता। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं, अवामी मसाइल पर नोटिस लेना मेरी जिम्मेदारी है। बोले, आसमा जहांगीर बहादुर खातून थी, जिंदा होती तो देखती गरीब आदमी कैसे पिस रहा है। इस्तीफा दे दूंगा, नाइंसाफी नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार का सब इंस्पेक्टर पर तशद्दुद करने वाले वकला पर बने दहशतगर्दी के मुकदमे खत्म करने से इनकार। गिरफ्तारियां रोकने की सदा भी मुस्तरद। अगली समाअत पर तशद्दुद के वीडियो तलब। चीफ जस्टिस कहते हैं, वीडियो देखकर जिम्मेदारों का तयन करेंगे। आप 780 मौतल नहीं करते, हम धरना देंगे। आप धरना दें, मैं बाहर आकर देखता हूं। चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी बारे से मुकालमा। चीफ जस्टिस साकिब का एहतजाजी वकला के पास पैदल पहुंच गए। कहने लगे, मैं इस अदारे का बाप हूं, गालियां भी खानी पड़ी तो खाऊंगा।
वकला बोले, हम आपके सिपाही हैं, भला धरना क्यों देंगे। चीफ जस्टिस के आ जाने पर एहतजाजी वकला का यू टर्न। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोखर की मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी ने डैम फंड में 1 अरब रुपए से जायद का चेक जमा करा दिया। आसमा जहांगीर की याद में कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो आज लाहौर आएंगे। कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी बैठक से खिताब और मरकजी सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। ज़ैनब समेत 7 बच्चियों से ज्यादती और कत्ल के मुजरिम इमरान का अंजाम करीब। बुध को फांसी, मंगल को आखिरी मुलाकात। वालिदा सलमा बीबी को आखिरी मुलाकात का पैगाम भिजवा दिया। 50 करीबी रिश्तेदार जेल के अंदर सेल में मुलाकात कर सकते हैं। टाउन हॉल में सरसब्ज़ो साफ पाकिस्तान मुहिम की इफ्तिताही तकरीब। गवर्नर चौधरी सरवर ने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। लॉर्ड मेयर मुबशर जावेद, कमिश्नर डॉक्टर मुस्तफा पिराचा और दीगर भी शरीक हुए। हुकूमत को मेडिकल तालीमी इदारों में असातिज़ा की कमी का एहसास है। फैकल्टीज की कमी दूर किए बगैर इदारों का मयार बेहतर नहीं किया जा सकता। वजीर सेहत यास्मीन राशिद का साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहती हैं पाकिस्तान में क्लोन होने वाली बायोलॉजिकल स्किन के 720 रुपए में दस्तयाबी अहम पेशरफ्त है। नवाज शरीफ की फैमिली के हमरा शहबाज शरीफ से नैब दफ्तर में मुलाकात। नैब केसेस और शहबाज शरीफ के सेहत के हवाले से बात हुई। ज़िम्ने इलेक्शन के हवाले से सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उधर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज, बहू ज़ैनब, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज से भी मुलाकात। डीजी एलजीए आमिना इमरान खान एलजीए सिटी केस में नैब में तलब। सेक्रेटरी हाउसिंग हसन इकबाल को भी एलजीए सिटी केस में तलब कर लिया गया। 16 अक्टूबर को दोनों अफसरान को रिकॉर्ड के हमरा पेश होने का हुक्म। अफसोस, बड़ी कुर्सियों पर छोटे लोग बैठे हैं। लीडर वो होता है जो सबको साथ लेकर चले। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मैं किसी एक को निशाना नहीं बना रहा, तमाम शोबों में हमारे पास बासलाहियत क़यादत नहीं। घड़ी शाहू के इलाके में खाली घर में धमाका। जाए वकुआ से 3 गोले बरामद। बीडीएस टीम ने नाकारा बना दिए। पुलिस ने 2 मजदूरों को दस्ती बम डालने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। ट्रक की टक्कर से 18 साल नौजवान अदनान जबहक। बुरसा का मैयत फिरोजपुर रोड पर रखकर एहतजाज। ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी का मुतालबा। सड़क ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें। गिरफ्तारी का खौफ। लीगी रहनुमा साद रफीक और सलमान रफीक जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए लाहौर हाई कोर्ट जा पहुंचे। दरख्वास्त में कहते हैं, जो रिकॉर्ड मांगा दे दिया। नैब गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर सकता है, उसे रोकें। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सानेहा मॉडल टाउन केस की समाअत। 4 पुलिस अफसरों की हाजिरी, मुआफी की दरख्वास्त। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। पीर को सुनाया जाएगा। लाहौर में जमीनों पर कब्जों का शोर। पुलिस रिकॉर्ड खामोश। पुलिस रिकॉर्ड में ना तो बड़े कब्जे और ना कब्जा माफिया मौजूद। 10 साल में कब्जा माफिया के खिलाफ 56 मुकदमा दर्ज किए। ओवरसीज कमीशन में सैकड़ों कब्जे के केसेस जेर इंतबा। पुलिस खामोश तमाशाई। प्राइवेट लैंड सेल 1 हफ्ते में कायम हो जाएगा। सरकारी अराजी के बाद प्राइवेट लैंड पर काबिज माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। सूबाई वजीर हाउसिंग महमूद रशीद कहते हैं, खुसूसी सेल के निगरान वजीर आला और हेड कोई सूबाई वजीर होगा। जिले और डिवीजन की सतह पर होने वाली तफ्तीश नाकाबिल भरोसा। गफलत बदनियती पर मबनी तफ्तीशी रिपोर्टों में संगीन गलतियां। एडिशनल आईजी ने तफ्तीशी निजाम में खामियों की निशानदही कर दी। कहते हैं, ऐसी गलत रिपोर्ट्स नाकाबिले बर्दाश्त हैं। गलत तफ्तीश करने वाले अफसर मुअत्तल होंगे। अभी तो बिजली गैस के बाद अब पानी की बारी है। घरेलू सारिफीन के वाटर चार्जेस बढ़ाने के लिए वर्किंग पेपर तैयार।
ہوٹل اور ہاؤسنگ سوسائٹی سے ایکیوفر چارجز کی بھی وصولی ہوگی۔ منرل واٹر کمپنیوں کو اب پانی 75 پیسے فی لیٹر پر ملے گا۔ 3 لاکھ کو کوالیفیکیشن الاؤنس روک دیا گیا۔ الاؤنس وزیر اعلیٰ کی منظوری سے مشروط، قوانین میں تبدیلی کی جائے گی۔ پنجاب ٹیچرز یونین کا کہنا ہے فیصلہ اساتذہ کے ساتھ دشمنی ہے۔ ٹاؤن شپ کے علاقے میں گلیاں جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگیں۔ آنا جانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا۔ انتظامیہ کی غفلت اور نااہلی کے خلاف اسکول کے بچوں کا احتجاج۔ صفائی، سٹوریج، پیکنگ اور دودھ کا ریکارڈ۔ صوبے بھر میں پیک دودھ انڈسٹری کی چیکنگ۔ ڈبے کا دودھ بنانے والے 27 پروڈکشن یونٹس کا معائنہ۔ 6 کو جرمانہ، 2 سیل کر دیے گئے۔ ANF کی لاہور ایئرپورٹ پر کارروائی۔ سعودی عرب جانے والے شہری سے آئس برآمد۔ ملزم 800 گرام سے زائد آئس ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ موبائل فونز کی درآمد پر عائد غیر منصفانہ ٹیکسز پر تاجر بلبلا اٹھے۔ موبائل فونز ایسوسی ایشن کا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کو خط، غیر منصفانہ ٹیکسز ختم کرنے کا مطالبہ۔ سب سے پہلے پاکستان پھر کچھ اور۔ معروف کاروباری شخصیات سی ٹی نیوز نیٹ ورک کی میڈ ان پاکستان مہم کا حصہ بن گئی۔ کہتے ہیں کہ پاکستانی کرنسی کی مضبوطی کے لیے پاکستانی مصنوعات کو ترجیح دی جائے۔ عوام اور پوری تاجر برادری اس کاوش میں شانہ بشانہ ہوگی۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے چینل UK44 کی سالگرہ۔ مانچسٹر میں سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب۔ سی ای او سٹی نیوز نیٹ ورک، ممبران پارلیمنٹ، میئرز، کاؤنسلرز، کاروباری اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ پاکستان سے ڈائریکٹر نیوز UK44 انصار نقوی، گروپ ایڈیٹر ڈیلی سٹی 42 نوید چوہدری، ڈائریکٹر 24 نیوز میاں طاہر، ڈائریکٹر نیوز سٹی 42 خرم کلیم کی شرکت۔ تراب عباس، زکا گھمن، شہزاد زیدی، رپورٹرز اور دیگر شخصیات شریک ہوئیں۔ تعلیم اور درخت عام کرو کے تحت گلبرگ میں میٹنگ۔ معروف صحافی سہیل بڑائچ اور چیئرمین PHA، ڈائریکٹر وزیر اعلیٰ شکایت سیل شاہد قادر، ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ افضال ریحان، معروف بزنس مین خواجہ عرفان سمیت دیگر افراد کی شرکت۔ جرمن سفیر کی شاہی قلعے آمد۔ مارٹن کیبلر نے کوکوزین ہوٹل کا بھی دورہ کیا۔ مغلیہ دور کی طرز تعمیر کو خوب سراہا۔ بولے لاہور کے کھانے بہت لذیذ اور لاہوریوں کی مہمان نوازی بے مثال ہے۔ RPO فیصل آباد غلام محمود ڈوگر کے والد غلام حیدر ڈوگر کی نماز جنازہ ادا۔ IG پنجاب محمد طاہر، CCPO لاہور BA ناصر، عارف مشتاق، ایڈیشنل IG اعزاز شاہ، DIG ہمایوں رشید تھاڑر نے شرکت کی۔ پرویز ملک، خواجہ عمران نذیر سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ اور نیشنل انٹر سکول سوئمنگ چیمپئن شپ کا آغاز۔ افتتاحی روز 8 سے 16 سال تک کی ایج کیٹیگریز میں مقابلے۔ چیمپئن شپ میں انفرادی سمیت ریلی ریسز کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔